राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच नहीं रहे। बिहार की राजनीति में रघुवंश बाबू के नाम से पहचाने जाने वाले 74 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री ने रविवार सुबह दिल्ली के एम्स में अंतिम सांस ली। पिछले महीने 4 अगस्त से ही उनका यहाँ उपचार चल रहा था और पिछले 4 दिनों से सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से वो वेंटिलेटर पर थे। इससे पहले 18 जून को उन्हें कोरोना हो गया था। उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। 1 जुलाई को उन्हें पटना एम्स से छुट्टी मिल गई थी, लेकिन इससे पहले ही पटना एम्स में भर्ती के दौरान उन्होंने 23 जून को राजद के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वे रामा सिंह के राजद में आने की खबरों को लेकर नाराज थे। 3 दिन पहले ही 10 सितंबर को उन्होंने एम्स अस्पताल के बेड से ही राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पार्टी से अपना इस्तीफा भेजा था। इस्तीफे में उन्होंने लिखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 साल तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी नेता, कार्यकर्ता और आम जन का बड़ा स्नेह मिला। मुझे क्षमा करें। अब जबकि वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, ऐसा लगता है शायद तभी रघुवंश बाबू को अपनी मौत का एहसास हो गया था, जब वो लालू को चिट्ठी लिख रहे थे। रघुवंश बाबू के निधन पर लालू प्रसाद यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था आप कहीं नहीं जा रहे, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, बहुत याद आएंगे। बिहार चुनाव को लेकर वर्चुअल रैली के दौरान ही ये दुखद खबर आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा कि जमीन से जुड़ा और गरीबी को समझने वाला नेता चला गया। जिस विचारधारा से जुड़े उसी को जीवन भर जिया। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट से सांसद रहे रघुवंश प्रसाद का जन्म 6 जून 1946 को वैशाली के ही शाहपुर में हुआ था। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय से गणित में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। अपनी युवावस्था में उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलनों में भाग लिया था। 1973 में उन्हें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का सचिव बनाया गया था। 1977 में पहली बार विधायक बने थे रघुवंश बाबू। उसके बाद 5 बार सांसद चुने गए। वे लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी और उनके संकट मोचक कहे जाते थे। पार्टी में उन्हें दूसरा लालू भी माना जाता था। वे लगातार 4 बार वैशाली से सांसद रहे। यूपीए की सरकार में मंत्री भी रहे। विपक्ष में रहते हुए वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को घेरने में सबसे आगे रहे। रघुवंश बाबू को सत्ता विमर्श की ओर से शत शत नमन।